सीटेट के रिजल्ट आ गया है। उसके बाद से बिहार में 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में काफ़ी माहौल जो है वो गर्म है। और ये विशेष करके बिहार में 7वें चरण की प्राथमिक भर्ती में सीटों को लेकर के है कि सरकार जो है वो कितने सीटों पे 7वें चरण में नोटिफिकेशन निकालेगी। इन सीटों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल वाले जितने भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उनको कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना है और इस बात को समझना है, तब जाकर के वो समझ सकते हैं कि सीटें जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होने जा रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। दरअसल बजट सत्र के अंदर 48,000 सीटों का जिक्र प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए किया गया है। जो हमारे बजट में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 48,000 सीटों का जिक्र किया गया। इन 48,000 सीटों को लेकर के बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है और उसमें जो शामिल होने वाले लोग हैं, इनको कुछ लोग हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि 48,000 सीटों पे ही हमारी नोटिफिकेशन जो है वो 7वें चरण में आएगी। और इसके लिए सचिवालय का दौरा बहुत सारे लोग अभी प्राथमिक वाले भी कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ लाया जाए। लेकिन 48,000 सीटों को जब आप अच्छे से समझ पाओगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आप समझ पाएंगे। दरअसल 48,000 जो सीटें आपको अभी बिहार गवर्नमेंट जो आपको बजट में दिखाई है, ये आपकी कोई भी सीट नहीं है और इस सीट को मैं शून्य मानता हूं। और इस शून्य क्यों मानता हूं, इस चीज को मैं आपको अभी समझा रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा। इस 48,000 सीट को सरकार ने जो आपके बजट सत्र में आपको रखा है, बजट में जो दिखाया है, दरअसल ये सीटें बिहार में छठे फेज में जो प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया हुई थी उनकी बैकलॉग की सीटें हैं ये, जो आपके बजट में जो भाषण दिए थे वित्त मंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन ये 48,000 सीट को जो हमारे प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी हैं जो समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि 48,000 में उनकी तो बहाली हो जाएगी, उनके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उन सारे अभ्यर्थियों को, और अगर आपके मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं, आप दोनों को समझना होगा कि 48,000 सीटें कौन सी सीटें हैं। दरअसल इस 48,000 सीटों में सरकार ने प्राइमरी में महज इसमें 5 से 7,000 सीटें हैं और पूरी जो सीटें अप्रॉक्स 40,000 के समथिंग है, ये 6 to 8 के लिए है। अब 6 to 8 में भी आपको एक बात जाननी चाहिए कि सोशल साइंस की सीटें शून्य बराबर है, साइंस की सीटें शून्य है। किसी कैटेगरी में एससी, फीमेल या फ्रीडम फाइटर ऐसे करके कुछ सीटें रिक्त रह गई हो, बाकी कोई सीटें रिक्त नहीं है। और यही कमोबेश 1 to 5 की भर्ती प्रक्रिया जो सीटें हैं 48,000 में, उनमें भी जनरल की सीटें और बीसी की सीटें है ही नहीं। यानी इस 48,000 सीटों में ना तो 1 to 5 प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए 6 to 8 दोनों में सीटें जो है वो शून्य है। चाहे आप प्राथमिक वाले हैं या माध्यमिक वाले, आप माध्यमिक मतलब प्राथमिक मध्य विद्यालय के लिए प्राथमिक में सरकार ने जितने भी सीटें इस 48,000 में शो की है, वो सारी सीटें क्यों रिक्त रही है, आपने कभी सोचा? जब आप इस बात को जानते हैं कि बिहार में अभी भी कितने बीटेड सीटेड क्वालिफाई पहले से ही जो हैं, जो जिनका नियोजन में नहीं हुआ और अभी भी बैठे हैं, यानी ये ऐसे सीटें हैं जो लैंग्वेज की सीटें हैं जिनमें सरकार के पास टीचर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। और इस बार भी अगर 38,000 पे बहाली होगी, अगर आप जैसा कि आप सोच रहे हो, तो दरअसल अभी भी वो सीटें बैकलॉग में ही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास सीटें इतनी रिक्त खाली है कि सरकार अगर दिसंबर 2023 या 22 तक की ही सीटें अगर जोड़ देती है, कोशिश कीजिए कि 23 तक की सीटें जोड़ दें, तो सरकार के पास इनफ सीटें हो जाएगी प्राइमरी के लिए। और प्राइमरी में भी सरकार के पास लाख से ज़्यादा जो सीटें हैं वो हमारे सामने दिखाई देगी। लेकिन 80,000 जो सीटें की बात बहुत दिन पहले अखबारों में जो की जा रही थी, दरअसल इन्हीं 50,000 सीटों को छाट करके सरकार दिसंबर 2022 तक की सीटें आपको ऐड की। और वही बिहार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं, उन्होंने जो स्कूल प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनका जो सूची उन्होंने बीओ से मंगवाए, वही सूची जो है वो 1,30,000, 90,000, 1 लाख, ये जो आंकड़ा जो है वो वहीं से वो आ रही है। तो सरकार इन सीटों का जिक्र आपके बजट में नहीं किया है। कुल मिलाकर के
48,000 सीटों का जिक्र जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए की गई है वो फलसफा है। बाकी जो सीटें हैं दिसंबर 2022 तक की सीटें जो हैं वो जोड़ दी जाए। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को एक बात समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सीटें कैसे ऐड होंगी। बहाली के लिए आप फोर्स करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सीटें कैसे आप ऐड करवाओ, वरना सीटेट में इस बार जो रिजल्ट हुए हैं ये तो एक ऐसा कारनामा है सीबीएसई का जिसके बारे में क्या कहा जाए। आने वाले समय में सरकार बहाली के कौन से तरीके अपनाएगी? क्या 1 to 8 के लिए सरकार एकेडमिक की तरफ आगे बढ़ेगी, या फिर 60-40 या सुपर टेट के प्रावधान के लिए सरकार 2024 में कोई अनुशंसा कर ले? ये सारी जो बातें हैं अब शिक्षा विभाग में एक अहम मुद्दा बन गया है। तो प्राथमिक वाले चाहे आप पेपर 1 के हैं, पेपर 2 के हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप ज़्यादा खुश मत होइए। आपके मार्क्स डाउन हैं, आप भी क्या है डिमोरलाइज मत होइए, क्योंकि सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने कोई भी स्टैंड जो है वो क्लियर की ही नहीं है कि प्राथमिक में 1 to 6 और 5 और 6 to 8 के लिए हम किन प्रावधानों पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इन पूरे प्रक्रिया में जो भी सरकार आगे अपनाने जा रही है 7वें चरण में, तो प्राइमरी की बहाली की जिस तरीके से संभावनाएं जो दिख रही है वो सारे आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक के नोटिफिकेशन एक साथ जो आने की बात, जो अभी सचिवालय में एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन सचिवालय के अंदर जो है वो दिए गए हैं कि प्राथमिक के और माध्यमिक के दोनों के नोटिफिकेशन सरकार पैरेलल चलाए। कुछ एप्लीकेशन ऐसे सचिवालय में भी पड़ रहे हैं, ये मैं अभी परसेंट की बातें बता रहा हूँ, जिसमें लड़कों का एप्लीकेशन में मुख्य सब्जेक्ट जो है वो ये है कि माध्यमिक की बहाली आप पहले करो, प्राथमिक की बाद में भी करो, लेकिन एक डेडलाइन जारी कर दो। जो कि मैं बताऊं ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। सरकार डेडलाइन जारी नहीं कर सकती है। सरकार प्राथमिक और माध्यमिक दोनों बहाली एक साथ पैरेलल चला सकती है क्योंकि ये सरकार के हाथ में है, लेकिन डेडलाइन जारी करके तो साल भर बाद बहाली करना ये कहीं से भी तर्कसंगत बातें नहीं हो रही है। और आप लोग प्राथमिक वाले जो भी हैं, आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन आप और अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो इन नंबरों के खेल में आप अपने आप को संतुलित बना के रखो, क्योंकि बहुत सारे उलटफेर शिक्षा विभाग भी कर सकती है। ये हालात देख करके जिस तरीके से रिजल्ट का इस बार का खेल है, किसी लड़के का पेपर 1 में अगर 10 नंबर शो करता है तो पेपर 2 में 140 नंबर। ऐसा वेरिएशन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। किसी का पेपर 1 में 130 नंबर है तो पेपर 2 में 15 नंबर। ऐसे रिजल्ट स्कोर कार्डिंग है। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को सीटें इंक्रीज कराने पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है।